तो आज हम एक्चुअली रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। कई दिनों से मुझे रीडिंग करने की हैबिट को डेवलप करना था, तो मैंने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नॉन फ्रिक्शन बुक स्टार्ट कर दी, बट काफ़ी देर में नहीं पढ़ पाया बिकॉज मुझे काफ़ी इंटरेस्ट नहीं आया, या फिर यूँ कहूँ कि मेरी आदत ही नहीं थी उन चीज़ों को पढ़ने की। तो मैंने थोड़ा सा चीज़ों को ईजी स्टार्ट किया। मैंने फ्रिक्शन बुक से स्टार्ट किया, फ्रिक्शन स्टोरी से स्टार्ट किया। मुझे बेसिकली स्टोरीज पढ़ना काफ़ी पसंद है, मोस्टली हॉरर सस्पेंस स्टोरी। और कल ही मैंने 1 घंटे नॉट 1 घंटे, कल ही मैंने एक स्टोरी को ख़त्म किया विच इज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वो चुड़ैल चुड़ैल और कुछ अंधविश्वास के बारे में थी, विच आई लाइक दैट स्टोरी। एंड देन मैं जब नॉन फ्रिक्शन के पढ़ने गया तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, और मुझे ये जानने को मिला कि हर रीडिंग हमारे ब्रेन को कैसे चेंज करती है, कैसे वो हमारे बिहेवियर को चेंज करती है। और एक बार जब हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है तो हमारे एक्शंस भी चेंज होने लगते हैं, और बेसिकली हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है किसी भी चीज़ को देखने का। सो आई रीड दैट बुक, नोट बुक बट एक समरी है जिसे मैंने पढ़ा, विच इज़ वाई आई बिकमिंग ए एस्थेटिक, वाई आई बिकम ए एथिस्ट। इसका मतलब ये है कि मैं नास्तिक क्यों बना, यानी कि नास्तिक जो इंसान भगवान पर विश्वास नहीं करता। ये बुक लिखी थी, ये बुक लिखी गई है एक फेमस पर्सन के ऊपर, जो कि एक स्वतंत्र सेनानी था जिसे हर कोई जानता है, वो है भगत सिंह। इस बुक में बेसिकली भगत सिंह के थॉट्स के बारे में बताया गया है कि वो एक एथिस्ट क्यों बने, वो एक नास्तिक थे। इसकी वजह से ही उनके जो दोस्त थे, उनके रिलेटिव्स थे, उन्हें अहंकारी और इगोइस्टिक पर्सन समझते थे। बट उनके रिप्लाई में भगत सिंह ने एक ऐसी जवाब दिया जिनसे वो जिन्हें वो ही लोग समझ पाते हैं जो उन चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। यानी कि सुपरफिशियली अगर हम बात करें तो तुम उन चीज़ों को या फिर मैं उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। बट अगर हम डीपली उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन्हें बारे में पढ़ते हैं, सो वी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि उनकी थिंकिंग के पीछे, उनके थॉट्स के पीछे, उनके माइंडसेट के पीछे क्या रीज़न था कि वो एक एथिस्ट बने। उन्होंने एक्चुअली में बताया कि जब भी हम एक एथिस्ट बनते हैं, या फिर कहूँ कि नॉट अबाउट कि नास्तिक, बट जब भी हम किसी सुपीरियर चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, हम सुपीरियर हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और नॉलेजेबल पर्सन। यानी कि अगर हमारे पास नॉलेज आ जाती है ज़्यादा, हम ज़्यादा रिच बन जाते हैं, हमारे पास ज़्यादा पावर होती है, तो दो ही चीज़ होती हैं, कॉन्फिडेंस या फिर ईगो। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम दूसरों पर आश्रित ना रहकर हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। बट इन कॉन्फिडेंस के अंदर हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हमारे पास एक चीज़ होती है कि हम दूसरों को भी साथ लेकर चलें, उन्हें अपने आप से नीचा ना समझें। जैसे कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक बार ज़्यादा पैसे आने पर वो दूसरे लोगों को काफ़ी नीचा समझने लगते हैं। और दूसरी चीज़ है ईगो। ये भी सेम वैसे ही वर्क करती है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, कई बार उसके अंदर ईगो आ जाती है, वो दूसरों को अपने आप से इन्फीरियर समझने लगता है, राइट। तो भगत सिंह ने बताया कि ना तो मेरे पास ईगो है, ना तो मैं अहंकारी हूँ, और ना ही मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। यानी कि मैं हर एक इंसान को बराबर समझता हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है कि मैं भगवान को नहीं मानता। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बस उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में भगवान है क्या, और किसने भगवान को बनाया और क्यों बनाया। भगवान भगवान को बेसिकली 4 तरीक़ों से बनाया गया है, 4 वजह से बनाया गया है। और ये 4 वजह काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर तुम जानना चाहते हो। सो फर्स्ट थिंग इज़ अननोइंग थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती, या फिर यूँ कहूँ कि जो लोग पहले के लोग थे, वो साइंस के बारे में इतना ज्ञान नहीं रखते थे, इतनी नॉलेज नहीं रखते थे कि वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए भगवान का सहारा लिया, या फिर यूँ कहूँ कि काफ़ी सारी थ्योरीज़ बनाई गई उन चीज़ों को लेकर कि रात क्यों होती है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, आग कैसे काम करती है, आग होती क्या है, और कई सारी चीज़ें थी। तो अलग अलग इंसानों ने अलग अलग थ्योरीज़ दी, और भगवान की थ्योरी काफ़ी पॉपुलर हुई। इसलिए ही भगवान को माना गया है कि वो ही इस सृष्टि, उस यूनिवर्स का रचयिता है। यानी कि सारी सृष्टि, सारा यूनिवर्स ही भगवान ने बनाया है।
जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है, जो कुछ भी होता है वो भगवान ही कराता है। दूसरी चीज़, फ़ियर ऑफ डेथ। अब जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर बर्थ लिया है, जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन तो मरना है ही। ये तो जीवन का सत्य है। बट इस डर को ख़त्म करने के लिए भगवान को क्रिएट किया गया है। क्योंकि तुमने कई बार सुना होगा कि जो लोग बूढ़े होते हैं, हमें भगवान के पास जाना है, एक ना एक दिन तो हमें भगवान के पास जाना ही है। वो उसे नेगेटिवली वे में नहीं देखते कि हमें एक ना एक दिन तो मरना ही है। वो ये कहते हैं कि हमें अब एक दिन भगवान के पास जाना है, तो थोड़ा-सा हमें हिम्मत मिलती है, या फिर यूँ कहूँ कि उस नेगेटिव चीज़ को भी हमें पॉजिटिव करके दिखाया जाता है, व्हिच इज़ काइंड ऑफ एक अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को ना डरने से। तीसरी चीज़ आती है, अननोइंग थिंग्स, नॉट अननोइंग थिंग्स, फियर ऑफ डेथ, अननोइंग थिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स। तीसरी चीज़ आती है लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब हमें इस दुनिया में जन्म लिया है तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को भी झेलना पड़ेगा, और कई बार उस प्रॉब्लम्स में आते-आते हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि ना तो हमारे परिवार वाले ध्यान देते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, और दूसरे लोगों का तो कहना ही क्या है। तो उस वक़्त हम अकेले पड़ जाते हैं। तो हम अकेले ना पड़ जाएँ, इसलिए भगवान को क्रिएट किया गया है कि एक ऐसी एनर्जी है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, तुम्हें सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा है, भगवान है तुम्हारे साथ, जो कि तुम्हारा साथ देगा। इसीलिए भी भगवान को बनाया गया। उठ रही है, मना करा कोई खाती। भगवान को आके जो करना fear of death, annoying things। और चौथा सबसे बड़ा कारण है भगवान को बनाने का कि लोगों को कंट्रोल करना। अब जो लोग काफ़ी हाई पोजीशन पे थे, जैसे कि राजा महाराजा थे पहले के टाइम पर, अब लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो भगवान का यूज़ करते हैं लोगों को बिहेवियर को चेंज करने में। नॉट बिहेवियर को चेंज कर, फॉर एग्जाम्पल भगवान एक टाइप का सिस्टम है, जैसे कि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है कि तुम्हें ट्रैफिक तुम्हें इतनी स्पीड पर चलना है रोड के ऊपर, और कई सारे तुम्हें क्राइम नहीं करना, अगर तुम क्राइम करोगे तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। ऐसे ही एक भगवान का सिस्टम है, जो कि हर एक धर्म के अंदर, हर एक रिलीजन के अंदर अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि हिंदू के अंदर तुम मांस नहीं खाते, लाइक ऐसा कहा गया है कि हिंदू धर्म में हमें मांस खाना नहीं नहीं खा सकते, जो कि एक पाप है, यानी कि दूसरे जीव को मारकर हम खाते हैं तो उसे पाप माना जाता है। और भी कई सारे रूल्स हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हें नर्क में जगह मिलेगी, तुम्हें नर्क में भोगना पड़ेगा। अगर तुम पुण्य करोगे तो तुम्हें तुम हेवन में जाओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे। तो इसलिए ही इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जो कि भगवान भगवान का एक सिस्टम बनाया गया उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और कई लोग कहते हैं कि हमारा पिछला जन्म ये पुण्य है, अगले जन्म के पुण्य हैं। अभी आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ का कॉन्सेप्ट भी उन लोगों ने क्रिएट किया जो लोगों को डराना चाहते थे,
जो ये चाहते थे जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रहें और जो अमीर लोग हैं वो अमीर रहें। ये भी अमीर लोग और जो कि पावरफुल लोग हैं उन्होंने ही क्रिएट किया कि इस जन्म के बाद एक दूसरा जन्म भी होगा, या फिर इस जन्म से पहले भी हमारा एक जन्म था जिसमें अगर तुमने ऐसे कोई पुण्य काम किया गया होगा तो तुम्हें इस जन्म में भी अच्छा काम करने को मिलेगा, या फिर तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अगर तुमने उसमें पाप किए हैं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। ये इसलिए क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो अपनी आवाज़ को उठा ना पाए, अपने हक को ना मांग पाए। वो कैसे? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें एक गांव के बारे में बताया गया था और उस गांव के लोग अत्याचार करते थे उन लोगों पर। उसमें बेसिकली एक इंसान था जो कि वहाँ का प्रधान था और उन औरतों पर अत्याचार करता था, और वो औरतें भी ये मानती थी कि हम इसी लायक हैं, बिकॉज ना तो वो ना तो वो उसके ऊपर बोलती थी, या फिर यूँ कहूँ कि उन्होंने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। वो ही उसे नहीं, उन औरतों को ही, या फिर यूँ कहूँ कि उन औरतों ने ये मान लिया था कि यही हमारा भाग्य है, शायद पिछले जन्म में है हमें कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिसका उन गांव वालों ने ऐसा सोच लिया था कि पिछले जन्म में शायद हमने कुछ पाप किए गए होंगे जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट को बनाया गया था बिकॉज हम उन लोगों को कंट्रोल कर सकें, ताकि वो हमारा हक ना मान सकें, ताकि वो उनका जो हक है वो मांग ना सकें, उनके आगे ना बोल सकें, और वो यही समझे कि हम इसी लायक हैं। राइट। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि एक एथिस्ट, एक नास्तिक इंसान बनता कैसे है? क्या मैं भी एक नास्तिक हूँ? क्या तुम भी एक नास्तिक हो? इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो सेल्फ डिपेंडेंसी क्रिएट्स नास्तिक। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट्स इट मीन। जब तुम्हारे पास नॉलेज होती है, राइट, जब तुम्हारे पास इतनी नॉलेज होती है कि तुम सारी चीज़ों को समझ सकते हो, तो तुम्हारे पास फालतू के बिलीव्स को अपनाने की कोई जगह नहीं मिलती। जैसे कि अगर तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो कि ये चीज़ क्यों होती है, तो तुम इसे ऐसे टाल नहीं सकते कि ये भगवान की वजह से हुई है। अब तुम उस चीज़ को ये नहीं मानोगे कि ये भगवान की वजह से हुई है, तो तुम भगवान को भी शायद नहीं मानोगे, तो तुम साइंस को मानोगे। क्यों? जो लोग इतने ज्ञानी होते हैं, या फिर यूँ कहूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो साधु संत, बट जो लोग साइंटिफिक बातें करते हैं, जो जिनके पास जो साइंस को मानते हैं, वो क्यों भगवान को नहीं मानते? बिकॉज वो हर एक चीज़ को पीछे का रीज़न साइंस को मानते हैं। उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो समझ सकें कि ये वो चीज़ हुई है तो क्यों हुई है। क्या इसके पीछे भगवान का हाथ है? नो, बट इसके पीछे साइंस का हाथ है। बिकॉज जब हमारे पास नॉलेज होती है तो हम उस किसी भी काम को करने के लिए एबिलिटी होती है। द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो और दिस एथिस्ट इज कि नास्तिक कैसे बनता है? जब हमारे पास इतनी नॉलेज होती है कि हम सारी चीज़ों को समझ सकें, उनके पीछे का रीज़न जान सकें, राइट, तो हम वर्क कर सकते हैं। और ये वर्क कुछ भी हो सकता है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ही लोग तुम्हें याद रखेंगे। और जब तुम वर्क करोगे तो तुम्हारे पास कैपेबिलिटी होगी, तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। अब तुम किसी की चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ना ही तुम लोगों के ऊपर डिपेंड हो कि वो तुम्हें ना कि तुम उन लोगों के ऊपर डिपेंड करते हो कि वो तुम्हें कुछ कहेंगे, या फिर तुम उनसे डरते हो। बेसिकली तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, कहने का मतलब ये है। और एक बार तुम उस नॉलेज को पा लेते हो तो तुम सेल्फ डिपेंडेंट भी तुम भगवान से भी अपना यू नो फिर तुम्हें भगवान की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम उस नॉलेज को पा लेते हो, तुम्हें वो कर लिया, तुम ही भगवान बन जाते हो फिर। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। अब जो लोग थे जैसे कि भीमराव अंबेडकर, उन्हें लोग भगवान मानते हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं जो लोगों के हित में थे। लोगों को के लिए उन्होंने कई सारे काम किए हैं, इसलिए ही लोग उन्हें भगवान मानते थे। भगत सिंह थे, उन्होंने भी कई सारे लोगों के लिए कई सारी काम किए। उन्होंने देश को आज़ाद कराने में मदद कराया, राइट। इसलिए ही लोग उनको
पूछते हैं, उन्हें याद करते हैं बिकॉज़ उन्होंने कुछ किया। उन्होंने क्यों किया? बिकॉज़ उनके पास नॉलेज थी, और नॉलेज ही हमारी थिंकिंग को, एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। जब हम हमारे पास नॉलेज होती है, जब हम चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, और सोच पाते हैं तो हम चीज़ों को एक्शंस ले पाते हैं, राइट? हमारा बिहेवियर चेंज होता है उन चीज़ों को देखकर। भीमराव अंबेडकर और स्वतंत्रता सेनानी जितने भी लोग थे, उनके पास नॉलेज थी। उन्होंने अपनी नॉलेज को सही जगह इस्तेमाल किया लोगों की भलाई में, इसलिए ही लोग उनको भगवान मानने लगे। दूसरा एग्जांपल दूँ तो बौद्ध, बुद्धा, जो कि एक राजा था, राजा का बेटा था। जब वो एक राजा का बेटा था तो लोग उसे एक राजा का बेटा ही मानते थे, लाइक नॉर्मल पर्सन मानते थे। बट जब वो नॉलेजेबल बना, जब वो भ्रमण पर गया, तो उसे एक आदमी मिला जिसे देखकर उसे एहसास हुआ कि इस लाइफ के अंदर कोई भी परमानेंट चीज़ नहीं है। एक ना एक दिन हर इंसान को मरना है, यहाँ तक कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना है। उनका ये भ्रम टूट गया था कि ये ज़िंदगी, मैं परमानेंट नहीं हूँ। इस ज़िंदगी के अंदर मैं परमानेंट नहीं हूँ। जो आज मुझे सुख मिल रहे हैं वो कल शायद मुझे नहीं मिल पाएंगे। एक टाइम आएगा जब ये सारे सुख चले जाएंगे। एक टाइम आएगा जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। एक टाइम आएगा जब मैं मर जाऊंगा। तो उस थॉट को लेकर उन्होंने और इस चीज़ को जानने की कोशिश की, लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की। एंड देन उन्होंने भगवान को जानने की कोशिश की, क्या भगवान होते हैं, क्या नहीं होते। देन ही ऑल्सो बिकम एथिस्ट, वो भी नास्तिक बन गए शायद, आई डोंट नो। लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लोगों के सामने गए, लोगों के सामने ज्ञान का बौछार कर दी कि होती एक्चुअल में लाइफ होती क्या है, तो लोग उन्हें ही भगवान मानने लगे। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास नॉलेज आती है, तुम ऐसे स्थान पर चले जाते हो लाइफ के, जब तुम्हें किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। इट्स नॉट अबाउट ओनली ह्यूमंस, इट नॉट अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि तुम सिर्फ इंसानों के ऊपर आश्रित नहीं हो, बट इट्स ऑल्सो अबाउट दिस मेटीरियलिस्टिक थिंग्स, कि तुम्हें कार चाहिए है, तुम्हें हीरे जवाहरात चाहिए है। तुम किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते जब तुम नॉलेज क्रिएट होती है, जब तुम्हारे पास इतनी लेवल की नॉलेज होती है। और जब तुम इन सारी चीज़ों को हटा देते हो, यू विल बिकम ओनली दैट एथिस्ट। तुम भगवान को भी तुम भगवान को भी नहीं मानते, एंड यू बिकम अथिस्ट। और जब तुम कुछ काम करते हो, तुम्हारे पास जो इतनी नॉलेज होती है, उस काम को देखकर ही लोग ये मानने लगते हैं कि तुम ही भगवान हो, राइट? जैसे एक मूवी भी थी जिसने एक आम लोग को, एक इंसान को ही भगवान बना दिया था। वो सेम प्रिंसिपल यही अप्लाई होता है हमारी लाइफ के अंदर। बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि मैं एथिस्ट हूँ या फिर व्हाट इज़ एथिस्ट। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कैसे रीडिंग हमारे माइंड को चेंज करती है, हमारे बिहेवियर को चेंज करती है। हाउ रीडिंग अफेक्ट्स आवर ब्रेन। एंड व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं इस स्टेट के अंदर रहना चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है। बट कई बार मुझे कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है, कई बार ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जब मुझे इन चीज़ों को करने में आलस आता है, और मैं फिर अगेन उसी साइकिल में फंस जाता हूँ जिसमें मैं पहला फंसा हुआ था। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट या रीडिंग कैन चेंज योर माइंड, रीडिंग कैन चेंज योर थॉट्स, ऑल्सो बिहेवियर। एंड एक बार तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया, you will automatically start taking actions. Your actions will also changes. Now I understand the benefit of reading. Why some of those why the billionaire people हैं, like Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Leonardo da Vinci, why they are readers? Because they know the price of knowledge. Because they know how how you can use that knowledge to becoming a god. नॉलेज ही वो रास्ता है जो हमें एक सामान्य इंसान से भगवान बना देता है। दैट्स व्हाट आई नो, दैट व्हाट आई रियलाइज। इट्स माई ओपिनियन, इट्स जस्ट माई ओपिनियन, इट्स नॉट लाइक मैंने रीडिंग किया है सो आई विल रियलाइज दैट। अब तुम सोचो,
अब तुम सोचो कि एक बुक की समरी किसी इंसान को इतना सोचने पर मजबूर कर देती है। लाइक इट्स नॉट लाइक इतना, बट या कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। सो इफ़ यू रीड अ लॉट, इफ़ यू गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज, सो तुम्हारे माइंड का लेवल क्या होगा, तुम्हारे एक्शंस का लेवल क्या होगा, तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इफ़ यू जस्ट रीड, जस्ट डू वन थिंग, रीडिंग, बिकॉज रीडिंग गिव्स यू नॉलेज। एक्चुअल में डिटेल में बात करूँ तो रीडिंग गिव्स यू इन्फॉर्मेशन, एंड व्हेन द इन्फॉर्मेशन went in your brain, goes in your brain, then you start thinking, why this information is relevant for me. You start arising questions about that information. What was the reason behind it? Why the things happened? What actual thing is it right or wrong? It is false, truth or right? Like whatever you think. जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होती है, दैट इंफॉर्मेशन टर्न्ड इन योर ब्रेन इनटू नॉलेज व्हेन यू थिंक, व्हेन यू एनालाइज थिंग्स, व्हेन यू एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन, and then you got the information and then you get the knowledge, your mind starts to think about that knowledge. And when you think differently, you changes your behavior, the way you pursue yourself, the perspective is completely changed. कैसे तुम चीज़ों को देखते हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग हो जाता है लोगों से। बट इसमें भी कई बार मुझे डाउट होता है, नॉट डाउट बट आई विल टेल यू समथिंग दैट आई डोंट, मुझे पता था वो चीज़ पहले से, बट आई डोंट अप्लाई दोज थिंग्स इन माई लाइफ। कि जब तुम किसी बुक को पढ़ते हो, यू विल नॉट लाइक कि तुम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट दैट इंफॉर्मेशन, लाइक यू आर मेकिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। और जब भी तुम्हें कोई चीज़ इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, नॉलेज की फॉर्म में समझ आने लगती है, तो तुम उसे ऐसे ही छोड़ देते हो। लाइक मैं ऐसा ही करता था, मैं पढ़ता तो था, लाइक आई जस्ट नेवर मेड नोट्स। मैंने कभी भी अपने नोट्स नहीं बनाए प्रॉपरली, और मैं अपनी ये गलती मानता हूँ कि हाँ, एटलीस्ट तुम्हें अपने नोट्स बनाने चाहिए जब भी तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई चीज़ समझ आ रही है, या फिर तुम्हारे अंदर कोई क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जब भी तुम उन चीज़ को राइट करो, बिकॉज अगले ही पल शायद हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मुझे थोड़ा सा क्यूरियस बनाते हैं, बट बिकॉज मैं उनको लिखता नहीं हूँ, कहीं पर राइट डाउन नहीं करता हूँ, तो कुछ पल के बाद मैं उन्हें भूल जाता हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं उनको भूल जाता हूँ। शायद वो थॉट्स मुझे कहीं लेकर जाना चाहते हैं, बट बिकॉज मैंने उनके ऊपर एक्शंस नहीं लिया, उनको भुला दिया, इसलिए मैं वहीं रह गया। सो जब भी तुम किसी चीज़ को, बेसिकली इन रीडिंग यू हैव टू मेक नोट्स। लाइक अगर तुम नॉन फ्रिक्शन बुक पढ़ रहे हो, सो यू विल डेफिनेटली हैव टू मेक नोट्स, चाहे वो नोट्स एक पेज के ही क्यों ना हो। लाइक टुडे आई जस्ट मेड नोट्स ऑफ दिस व्हाई आई बिकम ए एथिस्ट। लाइक मैंने थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लिए, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए कि मुझे क्या क्या समझ आ चुका है उस बुक के बारे में, और शायद इसीलिए ही मैं इतना बोल पा रहा हूँ उस चीज़ को लेकर। अगर मैं वो नोट्स नहीं बना पाता, शायद ही मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता। हाँ, मुझे लगता है कि अब भी मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मेरे अंदर काफ़ी सारी खामियां हैं अब भी, कम्युनिकेशन को लेकर, अपने वर्ड्स को लेकर, कि मैं अपने थॉट्स हैं, जो भी मेरे अंदर थॉट्स हैं, जो भी मैंने उस किताब से जो भी इन्फॉर्मेशन ली है, जो भी नॉलेज ली है मेरे दिमाग के अंदर, वो कहीं ना कहीं मेरे वर्ड्स के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रही है। मैं कई बार फबल करता हूँ, कई बार मुझे ऐसे वर्ड्स नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से ना तो मैं उस मैसेज को अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाता हूँ जो मुझे करना चाहिए। या दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई जस्ट शेयर दैट थिंग ऑन दिस वीडियो, आई गेस। या बट रीडिंग इज़ वेरी अंडररेटेड थिंग, यू कांट डिनाई। अगर तुम्हें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, यू हैव टू रीड, एंड यू हैव टू रीड दोज नॉन फ्रिक्शन बुक्स। बट अगर लाइक एक बुक काफ़ी है, लाइक एक बुक भी नहीं, कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम सारी बुक्स को पढ़ना चाहोगे, तो इट्स लॉ। एक्चुअली में मेरे दिमाग में कोई वर्ड नहीं आ रहा है, एंड आई वॉज थिंकिंग डिफरेंटली, आई एम कन्फ्यूज लिटिल बिट नाउ राइट नाउ कि मैं क्या बोलूँ। सो टेक ए पॉज।
So conclusion of this video is you have to read. You have to read to change your thoughts. You have to change your mind, your brain, and your actions. That's it for today, I guess. Yep.